देश कंपेयर करें, भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि हिंदू फैमिलीज के घरों में घुस के उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। बात नहीं करेंगे, मारेंगे, गोली मारेंगे, ये जनाब उनकी ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। इसी वजह से आपने एक स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि अपना जो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस पर इंडियन फोर्सेज जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं BSF, वो भी हाई अलर्ट है। वो इसीलिए हाई अलर्ट है क्योंकि उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स या उनको रिपोर्ट्स ऐसी मिली हैं। दोस्तों, शेख हसीना वाजिद के जो बेटे हैं वो अमेरिका में होते हैं। कहा जा रहा है कि वो वहां से मीडिया से बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तो बना था, लेकिन बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है। ये क्यों कहा उन्होंने? एक तो ये आर द वर्ल्ड कि हम इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो हमारे बारे में ऑलरेडी एक राय बड़ी वाज़ेह दुनिया के बारे में डिक्लेयर है टेररिज्म को लेकर। एक इस्लामिस्ट प्रिवेल करते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने माइनॉरिटीज पे हमले शुरू कर दिए हैं। और आपको पता है कि शेख हसीना जो है वो उनकी जरा सेकुलर और इस तरह की वो विमेन राइट्स के भी हक में थी, जबकि जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो आपको पता है कि कुछ जमात इस्लामी और जितनी भी हैं तो वो हिंदुओं के टेम्पल्स पर जो भारत की जिसे BSF कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ताकि बंगाली इंडिया के अंदर एंटर ना हो। दोस्तों, बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है और इतनी ख़राब हो गई कि वहाँ की PM श्री शेख हसीना जी को वहाँ पर इस्तीफ़ा दे करके अपने देश को छोड़ना पड़ा। और अभी वो हिंदुस्तान में हैं, हिंडन एयरपोर्ट पर, जहाँ पर वो रिफ्यूलिंग का उनके प्लेन का कार्यक्रम चल रहा है। इससे पाकिस्तान वाले बड़ा खुश हुए हैं क्योंकि बांग्लादेश इनको घास नहीं डालता था, तो अब ये इनको एक मौका मिला हुआ है खुश होने का। तो ये अभी, हालांकि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने उस पर नज़र बनाया हुआ है और ये पाकि मीडिया जो है टिड्डों की तरह उछल रहा है। अब इनको इतनी खुशी हो रही है कि समझो इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई हो। ये बेचारे अपने सारे दुख, आटा दाल चावल जो इनके यहाँ नहीं है वो सब दुख भूल गए हैं इस टाइम पर। ये वो लोग हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन पड़ोसी का जो सुख होता है उससे बड़ा दुखी रहते हैं। पड़ोसी अगर दुखी हुआ तो ये बहुत खुश हो जाएंगे, फिर ये अपने सारे दुख भूल जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान का नाकाम मीडिया, जिहादी मीडिया, और क्या रोना रो रहा है। याद रखिएगा, जितनी बांग्लादेश के लोगों की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर है, किसी मुल्क के ऊपर नहीं है। सो जैसे ही हुकूमत संभलेगी, आप जरा इंतजार कीजिएगा। इस मेरी प्रेडिक्शन को नोट कर लें कि बंगाली खुद कांटेक्ट करेंगे इंडिया के साथ और वो इंडिया से हेल्प मांगेंगे इन कमिंग ईयर्स। मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जितनी वहां पे हालात खराब हैं, गुर्बत है, इकोनॉमी के मसले हैं, यूथ है, ये यूथ जो है, एक होता है कि आप जो सिचुएशन पैदा हो रही है ना, उसमें एक आप कह सकते हैं जी हाँ जी हमें थोड़ी देर के लिए गुस्सा है, लेकिन लेटर ऑन ऐसे थोड़ा ही होता है। ठीक है जी, लेकिन लेटर ऑन उनको बांग्लादेश से इंगेज करना पड़ेगा, अब इंडिया से इंगेज करना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं कि ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है हाई अलर्ट पे, किस लिए हाई अलर्ट पे है? तो भाई, बांग्लादेश के लोग समझते हैं कि स्टेबिलिटी इंडिया में है, सो वी नीड टू गेट इनटू इंडिया। तो वो जो स्टेबिलिटी के लिए वो इंडिया जा रहे हैं, तो आप अभी इंडिया जा रहे हैं, इलीगली इंडिया जाना चाहते हैं। इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनको रोकना चाहती है। इंडिया ने अपने तमाम BSF ने अपने तमाम फील्ड कमांडर्स को जो ऑन ग्राउंड डिप्लॉय कर दिए हैं, ठीक है जी, वो ऊपर मौजूद हैं, ठीक है जी। और तमाम लोगों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। बांग्लादेश जो है वो इतने बड़े पैमाने पे ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक इतने बड़े पैमाने के ऊपर, जिसे कहते हैं ना, इंडिया की नेवी आर्मी जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है। उनको पता है कि क्या हालात होंगे आइंदा आने वाले दिनों में, ठीक है। अब जो पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल जो है वो तकरीबन 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। फिर त्रिपुरा जो है उसका कोई 800 850 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। असम का 200-250 किलोमीटर बॉर्डर है। मिजोरम से कोई 300 350 किलोमीटर बॉर्डर है। इसी तरह मेघालय जो है उसका कुछ 450 किलोमीटर बॉर्डर है। आप क्या समझते हैं इतने बड़े बॉर्डर्स को मैनेज करना कोई आसान काम है? ठीक है जी। जब से शेख हसीना वाजिद वहां से निकली हैं, आप क्या समझते हैं कि लोग सोचते नहीं कि अब बांग्लादेश में रहना मुश्किल काम है, क्योंकि वहां पे लोग जो हैं एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और उनकी जो जिंदगी है मुश्किल होती जा रही हैं।
इकोनॉमी उस तरह नहीं रही, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, पुलिस छुट्टियों पे चली गई है, पुलिस डरती है कि हमें जो है वो मारेंगे अवाम। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मुझे आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हुकूमतें इंडिया जो क्या उसे कहते हैं, बांग्लादेश की हुकूमत भी कर्फ्यू शर्फ्यू लगा रही है कि और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, ठीक है जी। अब देखना यह है कि कैसे ये आइंदा आने वाले दिनों में चलेगा निज़ाम, कैसे चीज़ें बेहतर होंगी। क्या ऐसे ही जो बॉर्डर पे अगर दुनिया आती रही इंडिया के बॉर्डर के ऊपर, और इंडिया की जो BSF है उन्हें देखें, ये होता है सिचुएशन, एक वक्त हुआ करता था कि अक्सर जब आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर हालात खराब हुए तो अफगानियों ने बड़ी तादाद में पाकिस्तान आए हैं। एक इस्लामिस्ट प्रिवेल करते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने माइनॉरिटीज पे हमले शुरू कर दिए हैं। और आपको पता है कि शेख हसीना जो है उनकी जरा सेकुलर और इस तरह की वो विमेन राइट्स के भी हक में थी, जबकि जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो आपको पता है कि कुछ जमात इस्लामी और जितनी भी हैं तो वो हिंदुओं के टेम्पल्स पर, लीडर्स पे बहुत से कत्ल भी हो चुके हैं। बहुत ऐसा वहां पर इस वक्त वायलेंस है। कैसे सर इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं? देखिए, इस तरह हुआ कि एक डिसकंटेंट तो था, मौजूद था, ठीक है। खासकर जब ये पेंडेमिक खत्म हो गया तो उसके बाद जो है वो जो इकोनॉमिक रिकवरी थी वो उस तरह से ना हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए थी। 170 मिलियन जो है वो पॉपुलेशन है बांग्लादेश की, ठीक है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 250 है, बांग्लादेश की जो है वो 170 मिलियन उनकी पॉपुलेशन है। 30 मिलियन लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है और इसकी वजह से लोग जो थे वो खुश नहीं थे। फिर वहां पे ये जो सिस्टम था, कोटे का जो सिस्टम था, उसमें 30% जो जॉब्स थे वो उन लोगों के लिए मुख्तस थे जिन्होंने 71 के जो वॉर ऑफ लिबरेशन थी उसमें हिस्सा लिया था, और उसमें ज्यादातर लोग जो थे वो अवामी लीग के लोग थे, यानी शेख मुजीब की पार्टी के लोग थे या हसीना वाजिद की पार्टी के लोग थे। तो डिस्प्रोपोर्शनेटली वो लोग जो थे वो उससे फायदा उठा रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट में वो चीज चली गई, उन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया, वो सारा मसला हल हो गया। लेकिन ये हो गया कि जब ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया जुलाई 1 को, तो इसको हाईजैक किया गया। अब किसने हाईजैक किया? उन लोगों ने जो कि गवर्नमेंट में नहीं थे, जो कि अपोजिशन में थे, और जो कि जो बांग्लादेश नेशनल जो मूवमेंट है और जमात इस्लामी है, वही लोग थे जो कि इसको उन्होंने हाईजैक कर दिया। और जब एक मर्तबा एक प्रोटेस्ट शुरू हो जाती है तो फिर यह है कि उसको कंट्रोल करना सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर यह है कि आर्मी के कुछ लोग जो थे वो भी उसी को सपोर्ट कर रहे थे, उसी प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।